प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित लगभग 50 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया था। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आया होगा। प्यारे बच्चों, आज फिर हम हिंदी व्याकरण के संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित अगले लगभग 50 प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है न्यून। और न्यून जो शब्द है इसके उत्तर में 4 विकल्प दे रखे हैं, जिससे न्यून संधि बनती है। न जमा युन, न्यू जमा न, नी जमा ऊन, न्यू जमा अन। प्यारे बच्चों, न्यून का संधि विच्छेद होता है नी जमा उन। उन्नति, उन जमा नति, उन जमा अति, उन जमा ति, उत जमा नति। प्यारे बच्चों, यहाँ उन्नति का संधि विच्छेद होगा उत जमा नति। यहाँ व्यंजन संधि है, तय का न हो जाता है। वांगमय, वाक जमा मय, वांग जमा मय, वा जमा अंगमय, वांग्य जमा मय। प्यारे बच्चों, वांगमय का सही विकल्प है वाक जमा मय। अहंकार, अहम जमाकार, अहम जमाकार, अ जमा अहंकार, अहंक जमा आर। प्यारे बच्चों, अहंकार का सही विकल्प है अहम जमा कार। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद देखिए। जगद जमा इस, जगत जमा इस, जग जमा दीस और जग जमा इस। प्यारे बच्चों, यहाँ जगत जमा इस, यहाँ व्यंजन संधि है और तय का यहाँ द हो जाता है, इसलिए जगदीश बन जाता है। गिरीश, गिर जमा इस, गिरी जमा इस, गी जमा रिस, गिरी जमा इस। प्यारे बच्चों, गिरीश का सही विकल्प या सही संधि विच्छेद है गिरी जमा इस। उच्छ्वास, उद जमा वास, उच्छ जमा वास, उत जमा श्वास, उ जमा श्वास। प्यारे बच्चों, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत जमा श्वास। यहाँ भी तय का च हो जाता है। कुशासन, कु जमा शासन, कुश जमा आसन, कुशा जमा आसन, कुशा जमा सन। प्यारे बच्चों, कुशासन का सही विकल्प है कुश जमा आसन। वागीश, वाग जमा इस, वाक जमा इस, वाक जमा इस, वाग जमा इस। प्यारे बच्चों, वागीश का सही विकल्प है वाक जमा इस। यहाँ पर भी व्यंजन संधि है और कै का ग हो जाता है। गंगोर्मी, गंगा जमा उर्मी, गंग जमा आर्मी, गंगा जमा आर्मी, गंगा जमा उर्मी। प्यारे बच्चों, गंगोर्मी का सही विकल्प है गंगा जमा उर्मी। विद्यानंद, विद्यालय जमा आनंद, विद्या जमा आनंद, विद्या जमा नंद और विद्या जमा आनंद। प्यारे बच्चों, विद्यानंद का सही विकल्प है विद्या जमा आनंद। नद्यागमन, नद्य जमा आगमन, नद्यौ जमा आगमन,
नी जमा गमन, नदी जमा आगमन। प्यारे बच्चों, नद्यागमन का सही विकल्प है नदी जमा आगमन। मनहस्ताप, मन जमा अताप, मनु जमा ताप, मनऊ जमा ताप, मनह जमा ताप। प्यारे बच्चों, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है और यहाँ मनह के आगे जो विसर्ग लगी हैं इन विसर्गों का स बन जाता है, अतः मनह जमा ताप बनता है मनस्ताप। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों की उचित संधि कीजिए। हत जमा उत्साहित, हतोत्साहित, हतोत्साहित, हत तो साहित, हत उत्साहित। प्यारे बच्चों, यहाँ हत ए जमा ओ मिलकर ओ बन जाता है, इसलिए यहाँ गुण संधि है हतोत्साहित। नमः जमाते, विसर्ग संधि यहाँ विसर्गों का स बन जाता है। नमस्ते, नमते, नमनते और नमसते। प्यारे बच्चों, नमः जमाते का सही विकल्प है नमस्ते। राका जमा इस, राकाश, राक्रेश, राकेश और राकोस। प्यारे बच्चों, राका जमा इस का सही विकल्प है राकेश। ए आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है। ए आ के बाद ई आने पर दोनों के मेल से ए हो जाता है, इसलिए राका जमा इस राकेश। तत् जमा मय, तन्मय, तत्मय, तन्मय, त्रिमय। प्यारे बच्चों, तत् जमा मय का सही विकल्प है तन्मय। यहाँ तय के बाद पंचम अक्षर आने पर तय भी अपने पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाती है, तय का यहाँ न बन जाता है, इसलिए तत् जमा मय तन्मय। सम जमा लगन, समरन, सलगन, समलगन, सलंगन। प्यारे बच्चों, सम जमा लगन का सही विकल्प है सलंगन, अर्थात इस 69 क्वेश्चन का सही आंसर है चौथा सलंगन। ठीक कर लेना, सलंगन चौथा विकल्प। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, शिव जमा आलय, शिवालय, सवालय, सौवालय, शिवालय। प्यारे बच्चों, शिव जमा आलय का सही विकल्प है शिवालय। ए और आ मिलकर आ, दीर्घ संधि है यहाँ शिवालय। आगे देखिए, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में से संधि का चयन कीजिए। महोदय, महा जमा उदय। ए आ के बाद यदि उ आ जाए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। दीर्घ, गुण, यण, अयादि। प्यारे बच्चों, संधि का चयन करने के लिए आपको संधि और संधि के सभी भेदों की परिभाषा अच्छी प्रकार से याद करनी होगी, तभी आप बता पाएंगे कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है। यहाँ महोदय गुण संधि, मत जमा ऐक्य, मतैक्य वृद्धि संधि, अपने का दीर्घ हो जाता है। यहाँ ए आ के बाद ए आई ओ औ हो तो दोनों के मेल से दीर्घ बन जाता है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ मतैक्य स्वर, गुण, वृद्धि, व्यंजन, सही विकल्प है वृद्धि संधि। गायक, गई जमा अक, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। प्यारे बच्चों, यहाँ आई का आय बन जाता है। यदि ए आई के बाद भिन्न स्वर हो तो ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है, इसलिए गायक, गई जमा अक, गायक, यहाँ अयादि संधि है। सीमांत, व्यंजन, गुण, स्वर, वृद्धि। प्यारे बच्चों, यहाँ स्वर संधि है सीमा जमा अंत, सीमांत। आशीर्वाद, स्वर, गुण, वृद्धि, विसर्ग। प्यारे बच्चों, अगर मैं आशीर्वाद का संधि विच्छेद करूं तो बनता है आशीहि जमा वाद,
आसी के बाद जो विसर्ग लगती है उनका रै बन जाता है और वह वा के ऊपर लग जाता है। आसी ही जमावाद, आशीर्वाद, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि है। प्रत्युत्तर, प्रति जमा उत्तर, ई को यह हो जाता है, ई को यह, उ को वह और री को रै, इसलिए यहाँ यण संधि है। प्रत्युत्तर के विकल्प हैं स्वर, व्यंजन, विसर्ग, यण। प्यारे बच्चों, प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर, इसलिए यहाँ यण संधि है। निरोग, वृद्धि, आयादि, विसर्ग, व्यंजन। प्यारे बच्चों, निहि जमा रोग, यहाँ विसर्ग संधि है। अत्यधिक, अति जमा अधिक, ई को यह, इसलिए यहाँ यण संधि है। प्यारे बच्चों, भावुक, बहु जमा अक, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। प्यारे बच्चों, औ को यहाँ आव हो जाता है। भय जमा औ जमा अक, उक, भावुक, भावुक में अयादि संधि है। जगदीश, जगत जमा इस, व्यंजन, स्वर, विसर्ग, अयादि। प्यारे बच्चों, यहाँ व्यंजन संधि है, तय का दय बन जाता है। आगे देखिए, दिए गए बहुविकल्पीय शब्दों में से सही उपसर्ग का चयन कीजिए। आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी प्रकार से समझाए गए हैं। प्यारे बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आप उन वीडियो का अच्छी प्रकार से यदि अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपका रहता है तो मैं आपके पास ही उपलब्ध रहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। वी, यह उपसर्ग का चयन करना है। वी संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है, या उपसर्ग की तरह प्रयोज्य अव्यय है। प्यारे बच्चों, वी संस्कृत का उपसर्ग है। अद्य संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है, या उपसर्ग की तरह प्रयोज्य अव्यय। प्यारे बच्चों, अध्यय उपसर्ग की तरह प्रयोज्य संस्कृत का अव्यय है। प्यारे बच्चों, औ संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, उर्दू का उपसर्ग, या उपसर्ग की तरह प्रयोज्य संस्कृत अव्यय। अव्यय शब्द प्यारे बच्चों वो होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक, संज्ञा, सर्वनाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हर परिस्थिति में ज्यों के त्यों रहते हैं। तो यहाँ जो औ है वह उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाला संस्कृत का अव्यय है। प्र संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, उर्दू का उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोज्य संस्कृत अव्यय। प्यारे बच्चों, प्र जो शब्द है वह संस्कृत का उपसर्ग है। अति संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, उर्दू का उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोज्य संस्कृत अव्यय। प्यारे बच्चों, अति जो शब्द है वह संस्कृत का उपसर्ग है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। आपको शब्द दिए होंगे और उन शब्दों में से उपसर्ग अलग करना होगा। ये इस तरह के प्रश्नोत्तर हैं। आइए इनका अभ्यास करते हैं। निबंध, इनमें उपसर्ग छांटना है। निब, नी, निहि या निर। प्यारे बच्चों, निबंध शब्द में नी उपसर्ग है। निराकरण, निरा, नी, निर या निर। प्यारे बच्चों, निर जमा आकरण से निराकरण बनता है, इसलिए निराकरण में निर उपसर्ग है। स्वागत, स्वा, सवा, सु या सै। प्यारे बच्चों, स्वागत के यदि संधि विच्छेद की बात करूं तो सु जमा आगत, इसलिए स्वागत शब्द में सु उपसर्ग है। संलग्न, सम, सन, सम, सल। प्यारे बच्चों, संलग्न शब्द में सम उपसर्ग होता है। सदाचार, सदा, सद, सद, सै। प्यारे बच्चों, सत जमा आचार, सदाचार का संधि विच्छेद होता है। सत जमा आचार, इसलिए सदाचार में सत उपसर्ग है। उन्नति, उत
उ, उन, उन। प्यारे बच्चों, उन्नति का संधि विच्छेद होता है उत जमा नति, इसलिए उन्नति शब्द में उत उपसर्ग है। संयम, सन, सम, सम, सय। प्यारे बच्चों, सम जमा यम, यहाँ संयम का उपसर्ग है सम। निकृष्ट, निक, नी, निह, नी। प्यारे बच्चों, नी जमा कृष्ट, निकृष्ट का संधि विच्छेद होता है, इसलिए निकृष्ट में नी उपसर्ग है। प्रत्युपकार, प्रति जमा उपकार, इसका संधि विच्छेद होता है। इसके विकल्प देखिए प्रत्युपकार के, प्र, प्रति, प्रत्यु, प्रत। प्यारे बच्चों, प्रति जमा उपकार, जब प्रत्युपकार का संधि विच्छेद है तो प्रत्युपकार में उपसर्ग हुआ प्रति। अभ्युदय, अभि, अभ, अभ्यु, ए। प्यारे बच्चों, अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है अभि जमा उदय, यहाँ ई का यह बन जाता है और आगे वाला उ मिलकर यू, अभ्युदय, अभि जमा उदय, इसलिए यहाँ अभ्युदय में अभि उपसर्ग है। प्यारे बच्चों, अगला देखिए, दिए गए बहुविकल्पीय शब्दों में से सही प्रत्यय का चयन कीजिए। उपसर्ग के बाद अब ये प्रत्यय से संबंधित प्रश्नोत्तरों का अभ्यास प्रारंभ है। आज तो केवल हम 5 ही प्रत्यय का अभ्यास कर पाएंगे, अगले वीडियो में हम बाकी के प्रत्यय और उससे आगे के पाठों का अभ्यास करेंगे। देखिए, ठकुराइन, आइन, आइन, न, इन। प्यारे बच्चों, ठकुराइन में आइन प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। पठित, इत, ठत, तय और इत। प्यारे बच्चों, पठित में इत प्रत्यय है। यजमान, आन, मान, न, आन। प्यारे बच्चों, यजमान में मान प्रत्यय है। इच्छुक, क, उक, उक, छक। प्यारे बच्चों, इच्छुक जो शब्द है वो बना है इच्छा जमा उक। प्यारे बच्चों, इच्छुक यहाँ गलत उत्तर दे रखा है, इसमें आप उक प्रत्यय को सही विकल्प के रूप में चुनेंगे। इच्छुक में प्रत्यय है उक। नंबर 3 वाला जो उत्तर है विकल्प नंबर 3, इच्छुक में प्रत्यय है। क्या यहाँ सही विकल्प नहीं है, इसको ठीक कर लें। 100वां प्रश्न उत्तर देखिए, पंडिताई, आई, आई, ऐ, ताई। प्यारे बच्चों, पंडिताई शब्द में आई प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, यह था आज संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित लगभग 50 प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि इन प्रश्नोत्तरों को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य ही अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, तत्काल आपका समाधान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे परीक्षार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।